हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णुवाय नमः। कृष्णाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। आज हम श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश में दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें सावर्णी मुनि की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्तर्षियों का वर्णन है। श्री मैत्रेय उवाच। प्रोक्तान्येतानि भवता सप्तमन्वन्तराणि वै भविष्याण्यपि विप्रर्षे ममाख्यातुं तव त्वमर्हसि ममाख्यातुं त्वमर्हसि। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे विप्रर्षे, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। पराशर ऋषि कहते हैं, सूर्यस्य पत्नी संज्ञा भुक्तनया विश्वकर्मणः मनुर्यमो यमी चैव तदपत्यानि वै मुने असहन्ति तु सा भर्तुस्तेजश्छायां युयोज वै भर्तृशुश्रुणेरण्यं स्वयं च तपसे ययौ संज्ञेयमित्यर्थार्कश्च छायायामात्मजत्रयं शनैश्चरं मनुं चान्यं तपतिं चाप्यजीजनत्। हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उसके उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज ना सहन कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनैश्चर, एक और मनु तथा तपति, ये 3 संतानें उत्पन्न की। छाया संज्ञा ददौ शापम यमाय कुपिता यदा तदान्येयमसौ बुद्धिरित्यासीद्यमसूर्ययोः त्यासेद्यमसूर्ययोः ततो विवस्वनाख्याते तयैवारण्यसंस्थितां समाद्रि दृष्टया तदृशे तामश्वां तपसि स्थितां वाजिरूपधरः सोऽवत् तस्यां देववथाश्विनौ जनायामासरेवन्तं रेतसोऽन्ते च भास्करः अनिन्ये च पुनः संज्ञां स्वस्थानं भगवान् रविः तेजससमनं चास्य विश्वकर्मा चकारः। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही हैं। सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही हैं।
अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे दो अश्विनी कुमार और रेतहस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। आगे बताते हैं कि उन्होंने सूर्य को भ्रमि यंत्र पर चढ़ाकर, सान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल अंश, अष्टमांश, अष्टमांश, आठवां हिस्सा ही क्षीण कर सके। हे मुनि सक्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय का की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सावर्णी कहलाया। भ्रममारोप्य सूर्यम तु तस्य तेजो निशातनं कृतवानष्टमं भागं सव्यसात यदव्ययम् यत्तस्माद्वैष्णवं तेजसातीतं विश्वकर्मणां जाज्वलयमानमत्पक्ततद भूमौ मुनिसत्तमं मुनिसत्तमं त्वष्टेव तेजसा तेन त्वष्टेव तेजसा तेन विष्णुः चक्रमकल्पयत् त्रिशूलं चैव शर्वस्य शिबिकां धनदस्य च शक्तिं गुहस्य देवानामन्येषां च यदायुधं तत्सर्वं तेजसा तेन विश्वकर्मा व्यवर्धयत् विश्वकर्मा व्यवर्धयत् छाया संज्ञा सुतो योऽसौ द्वितीयः कथितो मनुः पूर्वजस्य सवर्णोऽसौ सावर्णीस्तेन कथ्यते। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम आठवें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूं। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सक्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तर्षि भी बतलाता हूं। उस समय दीप्तमान, गालव, राम, कृप, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और सातवें ऋष्यशृंग ये सप्तर्षि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा, उर्वरीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। तस्य मन्वन्तरं ह्येतत् सावर्णी कमथाष्टमं तच्छृणुस्व महाभाग भविष्यत् कथयामि ते भविष्यत् कथयामि ते सावर्णीस्तु मनुयोर्
मनुर्योऽसौ मैत्रेय भविता ततः सुत्पाश्चामिताभाश्च मुख्यश्चापि तथा सुरा तेषां गणश देवानामेकैको विंशकः स्मृतः सप्तर्षीनपि वक्ष्यामि भविष्यान् मुनिसत्तमम् भविष्यान् मुनिसत्तमम् दीप्तिमान् गालवो रामः कृपो द्रोणीस्तथा परः मत्पुत्रश्च तथा व्यास ऋष्यशृङ्गश्च सप्तमः विष्णुप्रसादादनधः पातालन्तरागोचरः विरोचनासुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति बलिरिन्द्रो भविष्यति विरजाश्चोर्वरीवांश्च निर्मुखाद्यास्तथा परे सावर्णेस्तु मनोः पुत्रा भविष्यन्ति नरेश्वरः हे मुने नवे मनु दक्ष सावर्णी होंगे नवमो दक्ष सावर्णी भविष्यति मुने मनु उनके समय पार मरीचि गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा सवन द्युतिमान भव्य वसु मेधा तिथि ज्योतिष्मान और सातवें सत्य ये उस समय के महर्षि होंगे तथा धृत केतु दीप्ति केतु पंचहस्त निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे नवमो दक्ष सावर्णिर्भविष्यति मुने मनुः पारामरीचिगर्भाश्च सुधर्माणस्तथा त्रिधा भविष्यन्ति तथा देवा युकेको द्वादशो गणः तेषामिन्द्रो महावीर्यो भविष्यत्यद्भुतो द्विज भविष्यत्यद्भुतो द्विज सवनो द्युतिमान् भव्यो वसुर्मेधातिथिस्तथा ज्योतिष्मान् सप्तमः सत्यः तत्रैते च महर्षयः धृतकेतुर्दीप्तिकेतुः पञ्चहस्त निरामयौ पृथुश्रवाद्याश्च तथा दक्ष सावर्णिकात्मजाः सावर्णिकात्मजा दशमो ब्रह्म सावर्णी भविष्यति मुने मनुः सुधामानो विशुद्धाश्च शतसंख्यास्तथा सुराः हे मुने 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे तेषामिन्द्रश्च भविता शान्तिर्नाम महाबलः सप्तर्षयो भविष्यन्ति ये तथा ताश्च तान् शृणुष्वः तान् शृणुष्व हविष्वा हविष्मान सुकृतसत्यस्तपो मूर्तिस्तथा परः
नाभागो प्रतिमौजाश्च सत्यकेतुस्तथैव च सुक्षेत्रश्चोक्तमौजाश भूरिशेणादयो दश ब्रह्मसावर्णिपुत्रास्तु रक्षिष्यन्ति वसुन्धराम् रक्षिष्यन्ति वसुन्धराम् एकादशश्च भविता धर्मसा वर्णिको मनुः। कहते हैं कि महाबलान शांति उनका इंद्र होगा। तेषाम इंद्रश्च भविता शांतिर नाम महाबलः। तथा उस समय जो सप्तर्षि गण होंगे उनका नाम सुनो। सप्तर्षयो भविष्यन्ति ये तथा तात शुणुस्वः। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, प्रतिमौजा तथा सत्यकेतु हैं। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उक्तमौजा और भुरसेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे और 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। एकादशश्च भविता धर्म सावर्णिको मनुः विहंगमाः कामगमा निर्वाणरस्तयस्तथा गणास्तवेते तदा मुख्या देवानां च भविष्यताम् एकैकस्त्रिंशकस्तेषां गणश्चेन्द्रश्च वै वृषः निःस्वरसाग्नितेजाश्च वपुष्मान् धृणिरारुणिः हविष्माननधश्चैव भाव्याः सप्तर्षयस्तथा भाव्याः सप्तर्षयस्तथा सर्वत्र गसुधर्मा च देवानीकादयस्तथा भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनयाः पृथ्वीश्वराः। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम, निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे। वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तर्षियों के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, धृणी, आरुणि, हविष्मान और अनग हैं। तथा धर्मसावर्णी मनु के सर्वत्रज्ञ सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम हैं ये सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधति, तपोदिति तथा तपोधन ये 7 सप्तर्षि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। रुद्रपुत्रस्तु सावर्णिर्भविता द्वादशो मनुः ऋतुधामा च तत्रेन्द्रो भविता शृणु मे सुरान् भविता शृणु मे सुरान् हरितारोहिता देवास्तथा सुमनसो द्विज सुकर्माणः सुरापाश दशकः पंच वै गणाः तपस्वी सुतपाश्चैव तपोमूर्ति तपोरतिः तपोधृतिर्द्योतिषान्यः सप्तमस्तु तपोधनः सप्तर्षयस्तिव मे तस्य पुत्रानपि निबोध मे पुत्रानपि निबोध मे देवावानुपदैवश्च देवश्रेष्ठादयस्तथा मनोस्तस्य महावीर्या भविष्यन्ति महानृपा त्रयोदशो रुचिर्नामा भविष्यति
मुने मनुः सुत्रमाणः सुकर्माणः सुधर्माणः तथा मराः त्रयस्त्रिंशाद्विभेदास्ते देवानां यत्र वै गणाः देवानां यत्र वै गणाः दिवस्पतिर्महावीर्यः तेषामिन्द्रो भविष्यति निर्मोहस्तत्त्वदर्शी च निष्प्रकम्प्यो निरुत्सकः धृतिमानव्ययश्चान्यः सप्तमः सुतपामुनिः सप्तर्षयस्तवमितस्य पुत्रानपि निबोध मे पुत्रानपि निबोध मे चित्रसेन विचित्राद्या भविष्यन्ति महीक्षितः। तो रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम हैं वो ये सुनो। रुद्रपुत्रस्तु सावर्णिर भविता द्वादशो मनु ऋतुधामा च तत्रेन्द्रो भविता शृणु मे सुरान हरितारोहिता देव तथा सुमनसो द्विजा सुकर्माण सुरापाश्च दशका पंच वै गणा तपस्वी सुतपाश्चैव तपोर्मूर्तिस्तपोरति तपोधतिर्दितिश्चान्यः तप सप्तमस्तु तपोधनः सप्तर्षयस्त्विमये तस्य पुत्रानपि निबोध मे देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयस्तथा मनोस्तस्य महावीर्या भविष्यन्ति महानृपाः त्रयोदशो ऋषिर्नामा भविष्यति मुने मनुः सुत्रामाणा सुकर्माणः सुधर्माणस्तथा मराः त्रयत्रिंशाद्विभेदास्ते देवानां यत्र वै गणा स्पतिर्महावीर्यः तेषामिन्द्रो भविष्यति निर्मोहस्तत्त्वदर्शी च निष्प्रकम्प्यो निरुत्सुकः धृतिमानव्यश्चान्यस्तसप्तः सप्तमः सुतपामुनिः सप्तर्षयस्त्वमी तस्य पुत्रानपि निबोध मे चित्रसेना विचित्राद्या भविष्यन्ति महीक्षिताः। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम हैं सुनो हे द्विज। उस समय 10-10 देवताओं के हरित रोहित सुमना सुकर्मा तथा सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी सुतपा तपोमूर्ति तपोरति तपोधति तपोदिति तथा तपोधन ये 7 सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक के 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान द्विस्पति उनका इंद्र होगा। निर्मोह तत्वदर्शी निष्प्रकंप निरुत्सक धृतिमान अव्यय और सुतपा ये तत्कालीन सप्तर्षि होंगे। निर्मोह तत्वदर्शी निष्प्रकंप निरुत्सक धृतिमान अव्यय और सुतपा ये तत्कालीन महर्षि होंगे सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय 14वां मनु भौम होगा। भौमश्चतुर्दश चात्र मैत्रेय भविता मनु। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे हैं चाक्षुष पवित्र कनिष्ठ भ्राजिक और वाचा वृद्ध नामक देवता। अब तत्कालीन सप्तर्षियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु शुचि शुक्र मागध अग्निध्र युक्त और जित ये सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दुल कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। भौम चतुर्दशात्र मैत्रेय भविता मनु सुचिरेन्द्र सुरगणा तत्र पंच शृणुष्वताम् पंच शृणुष्वतान् चाक्षुषाश्च पवित्राश्च
कनिष्ठा भ्राजिकास्तथा वाचा वृद्धाश्च वै देवास सप्तर्षीनपि मे शृणु। अग्निबाहुः शुचिः शुक्रो माघदोऽग्निध्र एव च युक्तस्तथा जितश्चान्यो मनुपुत्रा नतः शृणु। मनुपुत्रा नतः शृणु। उरु गम्भीरबुद्ध्याद्या मनोस्तस्य सुता नृपाः कथिता मुनिशार्दूल पालयिष्यन्ति ये महिम्। पालयिष्यन्ति ये महिम्। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। 4 युगों के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तर्षिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तर्षि, देवता, इंद्र और मनु पुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। मनु, सप्तर्षि, देवता, इंद्र तथा मनु पुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। चतुर्युगान्ते वेदानां जायते किल विप्लवः प्रवर्तयन्ति तानेत्य भुवं सप्तर्षयो दिवः। कृते कृते स्मृतेर्विप्र प्रणेता जायते मनुः देवा यज्ञभुजस्ते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत् भवन्ति ये मनोः पुत्रा यावन्मन्वन्तरं तु तैः तदन्वयोद्भवश्चैव तावद्भूः परिपाल्यते। मनुःसप्तर्षयो देवा भूपालाश्च मनोः सुताः मन्वन्तरे भवन्त्येते शक्रश्चैवाधिकारिणः। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक सहस्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। एक कल्प जो है समाप्त हुआ कह जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है, एक कल्प की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यय आत्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, मनु, मनुपुत्र, राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तर्षि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। चतुर्दशभिरेतैस्तु गतैर्मन्वन्तरैर्द्विज सहस्रयुग पर्यन्तः कल्पो निःशेष उच्यते। तावत् प्रमाणा च निशा ततो भवति सक्तमं ब्रह्मरूपधरस्येते शेषाहावम्बु संप्लवे। त्रैलोक्यम् अखिलं ग्रस्त्वा भगवानादिकृद्विभुः स्वमाया संस्थितो विप्र सर्वभूतो जनार्दनः। तथा प्रबुद्धो भगवान् यथा पूर्वं तथा पुनः सृष्टिं करोत्यव्ययात्मा कल्पे कल्पे रजो गुणः। मनवो भूभुजस्येन्द्रा देवा सप्तर्षयस्तथा सात्विकोशः स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तमा। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु स्थिति भी करते हैं। स्थिति कारक भगवान चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो।
चतुर्युगेऽप्यसौ विष्णुः स्थितिव्यापारलक्षणः युगव्यवस्थां कुरुते यथा मैत्रेय तच्छृणु। यथा मैत्रेय तत्शृणु। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर ये सर्वभूतात्मा सत्य युग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। कृते युगे परम ज्ञानम कपिलादिस्वरूप धृक् ददाति सर्वभूतात्मा सर्वभूत हिते रतः। त्रेता युग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। चक्रवर्ती स्वरूपेण त्रेतायामपि स प्रभु दुष्टानां निग्रहं कुर्वन् परिपाति जगत्त्रयम्। तदनंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। वेदमेकं चतुर्भेदं कृत्वा शाखासतैः विभुः करोति बहुलं भूयो वेद व्यास स्वरूप धृकम्। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलि युग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। वेदांस्तु द्वापरे व्यस्य कलेरन्ते पुनर्हरिः कल की स्वरूपी दुर्वक्तान मार्गे स्थापयति प्रभु। इसी प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूं। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया है। कहो अब क्या सुनाऊं। वेदांस्तु द्वापरे व्यस्य कलेरन्ते पुनर्हरिः कल की स्वरूपी दुर्वृत्तान् मार्गे स्थापयति प्रभु। एवमेतज्जगत् सर्व शाश्वतपति शाश्वतपाति करोति च हन्ति चान्देष्वनन्तात्मा नासत्यस्माद्व्यतिरेकि यत् भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वभूतान् महात्मनः तदत्रान्यत्र वा विप्र सद्भाव कथितास्तव मन्वन्तराण्यशेषाणि कथितानि मया तव मन्वन्तराधिपांश्चैव किमन्यत् कथयामि ते। इति श्री विष्णुपुराणे तृतीयांशे द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम।